की शुरुआत उस मैराथन बहस से जो इस वक्त भी लोकसभा में जारी है। पेपर लीक पर मौजूदा कानून को और कड़ा बनाने पर चर्चा चल रही है। संशोधन बिल पर दोपहर 2 बजे के बाद चर्चा शुरू हुई। मॉनसून सत्र में लगातार 6 दिनों तक हंगामे और गतिरोध के बाद आज पक्ष और विपक्ष दोनों बहस के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर से गड़े मुर्दे उखाड़े गए, एक दूसरे के इतिहास को खरोचा गया। लेकिन आज की बहस का टर्निंग पॉइंट था प्रियंका गांधी का भाषण, जो कि शाम 5 बजे शुरू हुआ। उनकी स्पीच में सरकार पर कटाक्ष था, सियासी हमले थे, सवाल थे और नसीहत भी थी। उनके भाषण के कीवर्ड्स देखते हैं। लाठीचार्ज, पैलेट गन, नेहरू, राम मंदिर, वोट चोरी, गौमूत्र, अकड़, कैमरा एंगल, ये वो शब्द थे जिन पर लगातार सदन में हंगामा होता रहा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? देखिए, आज की बहस में सरकार लगातार खुद को छात्रों का हितैषी बताती रही, जबकि विपक्ष पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बता रहा था। इस बीच अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि 2024 में कानून बना तो फिर से पेपर लीक क्यों हुआ। इस पर रिजिजू ने कहा कि इमरजेंसी से अच्छा है कानून में सुधार। इस पर अखिलेश यादव ने तीखा जवाब दिया। अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। इन 2010 ड्यूरिंग यूपीए रूल there was a Gainer committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कभी दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है,
कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप। जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे, हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन लेता है। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया। राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की। अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मामले से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भी सरकार के जख्मों पर नमक डाल दिया और उन्होंने तंज किया कि जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी